जी हाँ। जी हाँ, तो चलिए आप देर मत कीजिए। कक्षा 7वीं में अगर आप पढ़ रहे हैं और लेसन 7 सह में मात, जैसे आप यहाँ पे देखो सह में मात का अगर आपने नोट्स नहीं लिखा है तो आप जल्दी कीजिए, जल्दी से अपनी नोटबुक ले लीजिए और नोट्स लिख लीजिए। मौखिक का पहला प्रश्न है, चौधरी शहर में क्या बेचने गया था? उत्तर है, चौधरी शहर में लकड़ियां बेचने गया था। दूसरा प्रश्न है, सेठ यानी चौधरी ने गाड़ी का क्या दाम लगाया? ये दोनों बातें बोली जा सकती है कि सेठ ने क्या लगाया या चौधरी ने गाड़ी का दाम क्या लगाया। उत्तर है, चौधरी ने गाड़ी का दाम 5 रुपए लगाया। तीसरा प्रश्न, चौधरी को पूरी गाड़ी सेठ के पास क्यों छोड़नी पड़ी? उत्तर है, सेठ ने चालाकी से भोले भाले चौधरी को अपनी बातों में फंसाकर डराने लगा, इसलिए बूढ़े चौधरी को गाड़ी छोड़नी पड़ी। उसने ना जबान का वास्ता मतलब देने लगा सेठ ने, और बहुत सारी बातें, लेकिन आपको चूंकि ये बातों बातों में है तो सटीक छोटा उत्तर लिखना है। चौथा प्रश्न है, सेठ ने चौधरी को क्या समझाकर विदा किया? उत्तर है, सेठ ने चौधरी को जबान का महत्व यानी जबान एक होती है समझाकर विदा किया। पांचवा प्रश्न, चौधरी के बेटे ने सेठ को गाड़ी का क्या भाव बताया? पांचवा उत्तर है, चौधरी के बेटे ने सेठ को गाड़ी का भाव 2 मुट्ठी टका बताया। जैसे कि आप पढ़े हैं तो आपको याद होगा 2 मुट्ठी यानी अपने हाथ की जो ये मुट्ठी है ना बंद करके और उसने लिया था। आप पढ़े हैं तो देखिए आपको बड़ा आनंद आया होगा। अगर आप क्लास में रहे होंगे तो, नहीं रहे हैं तो आप तो ये बातें मिस जरूर करेंगे। खैर, प्रश्न 6, जब चौधरी के बेटे ने सेठ की मुट्ठी पकड़ी तो सेठ ने क्या कहा? उत्तर है, जब चौधरी के बेटे ने सेठ की मुट्ठियां पकड़ी तो सेठ ने कहा, यह क्या बक रहा है? क्योंकि चौधरी का जो लड़का था उसने कहा कि अब मुट्ठियां तो मैं साथ लेकर के जाऊंगा, मुट्ठियां खोलो मत, इन्हें काट के ले जाऊंगा। तब जो है ना चौंक करके सेठ ने ये बात कहा था कि यह क्या बक रहा है, मतलब ये क्या बोल रहे हो। सातवां प्रश्न है, हंसिए से बचने के लिए सेठ ने चौधरी के बेटे को क्या लालच दिया? उत्तर है, हंसिए से बचने के लिए सेठ ने चौधरी के बेटे को गाड़ी के साथ 500 रुपये भी देने को कहा। यानी उसने कहा कि मैं आपको 500 रुपये भी दंड के रूप में दूंगा, और कल जो है आपने पिछले दिन यानी उसने कहा कि जो पिछले दिन मैंने आपके पिता से बैल और बैलगाड़ी ले लिया था वो भी वापस कर दूंगा, और दंड के रूप में 500 रुपये भी दे दूंगा। तो यह सारी बात उसने कबूल किया, स्वीकार किया। तब चौधरी के छोटे लड़के ने मतलब उनकी नानी याद दिला दी। जैसे कि आप अगर पाठ पढ़े हैं तो आपको सारी बात समझ में तो खैर आ ही जाएंगी, और नहीं आई तो आप ज़रूर पढ़िए। इसका अगला भाग मैं आपको अगली वीडियो में बता रहा हूँ। आप इस चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपको लगता है कि आपका फ़ायदा है तो आगे आपको क्या करना चाहिए, आपका किससे भला हो। कहते हैं ना, कर भला तो हो भला। अगर आप किसी की भलाई करेंगे तो आपकी भी भलाई होगी। आप किसी के साथ अच्छे से रहेंगे तो वो भी आपके साथ अच्छे से रहेगा, और फर्ज बनता है कि हम एक दूसरे की मदद करें, हम किसी को परेशान ना करें। बहुत सारे बच्चे हैं जो क्लास में ठीक से सुनते नहीं हैं, परेशान करते हैं, नोट्स कई बार कहने के बाद भी कंप्लीट नहीं करते, पूरा नहीं करते। तो देखिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे क्या होगा, आपका ही नुकसान होगा। आपके अध्यापक तो भाई कहेंगे ही 1 बार 2 बार 3 बार,
लेकिन आप बार बार कहने के बाद भी अपना काम पूरा नहीं करते हैं तो उन्हें भी दुख लगता है। उसमें काम करने में फायदा आपका ही होगा, नहीं करेंगे तो नुकसान आपका ही होगा। लेकिन आपके अध्यापक ये नहीं चाहते कि आपका नुकसान हो, इसलिए वे आपको बार बार कहते हैं पूरा कर लीजिए, पूरा कर लीजिए, और गुस्सा आ जाए तो वो आपको डांटेंगे भी। ध्यान रखिए, जो कुछ भी आपके अध्यापक या माता पिता आपको कुछ कहते हैं, डांटते हैं, कभी अगर एक थप्पड़ भी मार देते हैं तो आप उसका बुरा मत मानना, क्योंकि उसमें आपकी ही भलाई छुपी हुई है। जैसे कि आप पढ़े हैं ना मिट्टी की महिमा, उसमें कुंभकार यानी जो मिट्टी का बर्तन बनाता है ना, पॉट बनाने वाला कुम्हार, तो मिट्टी का बर्तन अगर टेढ़ा हो रहा होता है तो कुम्हार क्या करता है, उसको ठोक के सीधा कर देता है। तो ये ठीक यही होता है आपके अध्यापक या आपके माता पिता, अगर आप कुछ गड़बड़ करते हो ना तो वो आपको ठोकते हैं, आपको डांटते हैं या एक थप्पड़ भी मारते हैं ताकि आप सीधे रहो। क्योंकि जो बर्तन टेढ़ा हो जाता है ना उसकी कोई कीमत नहीं होती है, और जो बर्तन सीधा रहता है, सुंदर रहता है ना, उसका मुंह मांगा कीमत मिलती है, तो उसकी वैल्यू यानी उसकी कीमत बढ़ जाती है। इसलिए ध्यान रखिए, अब आप अपनी कीमत बढ़ाना चाहते हैं या बेकार रहना चाहते हैं, आपके हाथ में है। धन्यवाद। अगली वीडियो जरूर देखना, आपका पूरा नोट्स जो है जरूर हो जाएगा। लेकिन हाँ, आप इस चैनल से जुड़े रहें, आपके साथ साथ मित्रों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि आपका भी भला हो और उनका भी भला हो। एक बात फिर बता दूं, 10वीं का भी चाहे सीबीएसई बोर्ड है या आईसीएसई बोर्ड है, मैंने सब कुछ पढ़ाया हुआ है, पूरा सिलेबस, पूरा पोर्शन। तो आपके मित्र, भाई, दोस्त, रिश्तेदार कोई भी अगर 10वीं में है या +1 +2 में है तो आप उन्हें भी बताइए, इस चैनल पर है, प्लेलिस्ट में आप एक बार जरूर देखिए। खैर, अभी के लिए इतना ही। बहुत जल्दी इसका अगला भाग आपके साथ उपस्थित रहेगा, आपको मिलेगा, आप वहां से भी अपना कार्य पूरा जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।